स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हमने बहुत पहले बातें की थी, अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको यही बोला था कि मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो यहाँ से एक चीज़ हमेशा याद रखो कि मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा। इस तरह से ही मार्केट चलता है। तो यहाँ से आज जो के फिनटेक की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि आज इसने 15 से 20% का अपसाइड मोमेंटम किया है। यहाँ पर आप देखोगे इस कैंडल को, तो इतना बड़ा मोमेंटम किया है। क्यों किया है, इसके पीछे का कारण देखो। यहाँ से मार्केट चला, एक मोमेंटम आया, फिर मार्केट में एक मोमेंटम आया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर एक मोमेंटम आया, फिर रिट्रेसमेंट किया और फिर एक मोमेंटम आया। अंदाजा आप लगा सकते हो कि कहाँ तक चला गया है ये स्टॉक। अगर हम बात करें, जब इसने पहला मोमेंटम आया था तो यहाँ से हाई ब्रेक किया था इसने, करीबन अगर हम बात करें तो 800 के आसपास, आप समझ लो 750 से 800 के आसपास। और आज ये 1100 रुपये के लेवल पर पहुँच चुका है, मतलब 300 रुपये अगर हम बात करें तो करीबन 30% के आसपास यहाँ से एक अच्छा सा रिटर्न हम लोग आज ही 15-20% आज ही रिटर्न मिल सकता था। तो यहाँ से अगर एक अच्छा सा अगर 800 के लेवल से अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट पर भी अगर आप देखोगे, अब देखो ये चार्ट ढूंढने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। ज़रूरी तो नहीं है कि आपको यहाँ पर सब चीज़ें इतनी आसानी से मिल जाए, देखो मेहनत करनी ही पड़ेगी। देखो यहाँ से एक मोमेंटम आया था, एक रिट्रेसमेंट हुआ, ये देखो, फिर उसके बाद में यहाँ से एक मोमेंटम आया, फिर एक रिट्रेसमेंट हुआ और फिर यहाँ से एक मोमेंटम आया। अभी इस रिट्रेसमेंट और इसमें एक चीज़ हमेशा आपको कॉमन रखना है कि देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, अगर ये सब चारों कैंडल को अगर हम लोग इस तरह से लगा के ट्रेंड लाइन डालूं तो यहाँ से ब्रेक होती हुई आपको दिख रही है। फिर यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक होती हुई दिख रही है। या फिर देखो ये तीनों ही लाइनें थोड़ी सी क्या हो गई थी, एक जैसी बन चुकी थी, इसलिए यहाँ पर हम लोग ट्रेंड लाइन डालेंगे तो इतना बेटर नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन डालूंगा तो यहाँ से ठीक लगेगा। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक सही से ट्रेंड लाइन डलती हुई आपको दिख रही है। तो ये जो मोमेंटम आया है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हम आराम से बाइंग का प्लानिंग कर सकते थे। लेकिन ये सब चीज़ें आपको जब आप बार बार चार्ट देखोगे तो ये चीज़ें आपको दिखने को मिलेगी। अब यहाँ पर भी आप कहीं पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी वीकली चार्ट पर, डेली चार्ट पर, मंथली चार्ट पर, तब जाके आपको यहाँ पर एक स्विंग ट्रेडिंग देखने को मिलेगा। या फिर आप चाहें तो आवरली चार्ट पर भी अगर आप इतना मेहनत करते हैं तो यहाँ पर एक ये भी देख सकते हो कि 1 घंटे के चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला ब्रेकआउट था 900 के पहले, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम हम कैच कर सकते थे। अब ये करना कैसे है, क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा देखो मैं आपको बता ही रहा हूँ। डेली चार्ट एनालिसिस करिए, डेली सीखने की कोशिश करिए, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कौन सी जगह पे हमको एंट्री लेना चाहिए, कौन सी जगह पे हमको एंट्री नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अवंती फीड की अगर हम बात करते हैं, अवंती फीड देखो, अवंती फीड भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ दिनों से मोमेंटम में ही चल रहा है। अगर आप इसको देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखो यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ से ही वीकली, यहाँ पर ही इसमें ब्रेकआउट आ चुका था 400 रुपये के आसपास में ही। यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, 400 से ब्रेकआउट आया तो ये सीधे 400 से 600 हो गया। 2 ही वीक में ये 600 रुपये के आसपास पहुँच चुका है, 2-3 वीक में। फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट चालू होता है, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिट्रेसमेंट चलता है 550, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है आपको दिख रहा होगा तो 600 रुपये पे पहुँच जाता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 600 और 650 पे, और सीधे फिर यहाँ से फिर से एक ब्रेकआउट आता है तो सीधे यहाँ पर 800 रुपये के पास में पहुँचने की कोशिश ये कर रहा है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम में इसी चीज़ को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी हम ड्रा करेंगे तो भी यहाँ से आपको ब्रेकआउट होता दिख रहा है। मार्केट में यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जैसे ये ब्रेकआउट हो गया मान लो, वो यहाँ पर खरीद भी लेंगे यहाँ पर कहीं पे। अब उनका यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट में यहाँ पर साइडवेज चला गया। अब 3 वीक 4 वीक तक यहाँ पर क्या हो गया, साइडवेज हो गया। तो वो परेशान हो जाते हैं कि यार मार्केट तो बढ़ ही नहीं रहा। और जैसे ही वो यहाँ से एग्जिट करते हैं, जैसे ही उन्होंने यहाँ से एग्जिट किया होगा और यहाँ से मार्केट में देखो एक तूफान आ गया, फिर उन्होंने लगा होगा कि यार फिर से एंट्री करना चाहिए, उन्होंने यहाँ पर एंट्री करी और फिर मार्केट डाउन आ गया और फिर यहाँ से उनको लगा होगा कि निकल जाना चाहिए, कोई खास नहीं, और फिर यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आ गया। तो ये चीज़ें देखो, मार्केट को मैंने आपको बताया कि मार्केट ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही
आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें डेली टाइम फ्रेम में या फिर वीकली टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है, उसमें देखना है कि क्या चल रहा है, किस तरह से हम ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो यही स्विंग स्टॉक होता है, एनालिसिस तो करना पड़ेगा आपको। आप सोच रहे हैं कि रेडीमेड आइटम मेरे को मिल जाएगा, तो ये कोई कर नहीं पाएगा, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अभी हम बात करें कि यहाँ से क्या हो गया, रिजल्ट आ रहे इसलिए भाग रहा है या और कुछ है ऐसे भाग रहा है, ये सब छोड़ दो। सिर्फ आप प्राइस एक्शन देखो और प्राइस एक्शन के हिसाब से आप यहाँ पर एंट्री प्लान करो, जो भी आपको देखना है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एनालिसिस के हिसाब से बनाया जा रहा है, एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बनाया जा रहा है, इसलिए प्लीज़ यार आप कोई भी एंट्री या कुछ भी करने से पहले अपने एडवाइजर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पर हम ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड, तो यहाँ से ट्रेंड का भी अगर चार्ट देखोगे तो ये देखो डेली टाइम फ्रेम में अगर इसका भी चार्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं देखो, अभी यहाँ से तो कोई ट्रेंड लाइन ठीक से बन नहीं रही थी, यहाँ से अब देखोगे यहाँ से ठीक से थोड़ा बहुत मोमेंटम आ रहा था। यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी सब कैंडल एक साइड में गिरने लगे, तो यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन बन नहीं रही है, यहाँ से भी ऐसे बन नहीं रही। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये सडनली मोमेंटम जो आ रहे हैं वो कुछ न कुछ अलग चीज़ें को हो सकते हैं, या फिर मार्केट का और भी कुछ नेचर हो सकता है। आप थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा आप छोटा टाइम फ्रेम कर देंगे, जैसे 4 घंटे का टाइम फ्रेम अगर ऐसा कुछ रहा तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम कर दो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा आराम से, यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन बनाने को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। और ये ट्रेंड लाइन के साथ साथ आपको क्या देखना है कि मार्केट का मोमेंटम कैसा है, तभी जाके आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो एक अच्छा सा बेनिफिट कमाया जा सकता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी एक अच्छा सा कमाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एनबीसीसी। एनबीसीसी का भी आज अच्छा सा मोमेंटम था, एनबीसीसी। तो इसको भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एनबीसीसी को अगर आप 1 घंटे डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये देखो यहाँ से ही इसमें मोमेंटम आने लगा था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की, फिर यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकआउट, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से भी एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में और भी यहाँ से मोमेंटम आ सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक सिर्फ आज के लिए है, आज चल गया तो कल नहीं चलेगा, मतलब आने वाले टाइम में भी ये चलता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनका एनालिसिस करने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आपको इतना ही अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। इसके बाद एलेम्बिक फार्मा है, आज अच्छी सी गिरावट देखने को मिली है। सेल की यहाँ बात करें तो इसमें भी गिरावट देखने को, लेमन ट्री, टिमकेन, तो ये बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो कल चले थे जिनमें गिरावट देखने को मिली है। और 52 वीक हाई की बात करें तो कैफीन, अवंती, ट्रेंट, एफल, जुबिलेंट, इनग्रेवा, बॉम्बे बुमरा, बीबीटीसी, ऑयल इंडिया, तो ये यहाँ पर सुजलान एनर्जी ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, आपको पता होना चाहिए। MCX, CDSL, तो ये सारे स्टॉक्स यहाँ पर आज चलते हुए दिखाई दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।